Hello bachcho, let's read this question. A cylinder of radius r made of a material of thermal conductivity K1 is surrounded by a cylindrical sheet of inner radius r and outer radius 2r made of material thermal conductivity K2. The two ends of a combined system are maintained at two different temperatures. There is no loss of heat across the cylindrical surface and the system in steady state. Calculate the effective thermal कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। तो क्वेश्चन हमको क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है, आर है। दूसरी एक सिलिंड्रिकल सीट है जिस और जो पहले वाले जो सिलेंडर था उसका थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया गया है K1, और जो दूसरे जो सिलेंडर है वो सिलिंड्रिकल सीट है, उसका इनर रेडियस तो आर है, तो ये हो गया इनर रेडियस आर, और जो आउटर रेडियस है ये है 2r। वैसे है दोनों में जो टेम्परेचर है लेट अस की ये T1 ये T2 सेम टेम्परेचर डिफरेंस में वो मेंटेन कर रखा गया है। तो हमको दोनों का इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। पहले वाले का K1 है और जो सिलिंड्रिकल सीट है वो उसका K2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी पूछा है निकालने के लिए। उसके लिए जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट क्या है, फॉर पैरेलल कलेक्शन Q टोटल इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो पैरेलल कनेक्शन क्या है, अगर दो अलग अलग मटेरियल सेम टेम्परेचर डिफरेंस में मेंटेन करके रखा हुआ है, मतलब T2 T1 T2 सेम टेम्परेचर डिफरेंस, उधर दो K1 और K2 ये दोनों सिलेंडर रखा हुआ है, तो उनका जो टोटल करंट होगा वो इंडिविजुअल करंट का समेशन होगा। मतलब Q1 पहले सिलेंडर की वजह से जितना करंट फ्लो हुआ है, सेकेंड Q2 सेकेंड जो सिलिंड्रिकल सीट है उसके वजह से जो करंट फ्लो हुआ है उसकी समेशन होगा। तो थर्मल करंट dH बाई डी टी डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू कितना होगा, वो होगा K A बाई एल इंटू डेल टी। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ए उसका सरफेस एरिया है, एल उसका लेंथ है, और डेल टी उनका उसका चेंज इन टेम्परेचर है। तो अगर पहले हम निकालेंगे Q1 पहले वाले जो करंट है, तो उसके लिए Q1 अगर निकालेंगे, या Q1 बाई टी भी बोल सकते हैं इसको, तो डी Q1 बाई डी टी पहले वाले जो करंट है वो कितना होगा, पहले वाले का जो थर्मल कंडक्टिविटी वो K1 है, उसका सरफेस एरिया, उसका रेडियस अगर आर है तो सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, उसका लेंथ ए मान लीजिए, इंटू डेल टी जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल टी, जो कि T2 माइनस T1 है, इसको डेल टी लिखते। ये है पहले वाले के लिए, और सेकेंड वाले के लिए डी Q2 बाई डी टी उसका कितना होगा, थर्मल कंडक्टिविटी उसका K2 है, उसका सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया उसको अगर निकालेंगे ये वाला सरफेस एरिया इतना, तो वो हो जाएगा कितना, हो जाएगा पाई 2r का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल टी। तो अभी टोटल का अगर निकालेंगे टोटल, तो क्यू टोटल में जो करंट होगा डी क्यू टोटल बाई डी टी वो कितना होगा, एक के इक्विवेलेंट इंटू टोटल सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया तो यहाँ तक चला आएगा, तो फाइनल तक जो रेडियस है वो 2r है, तो ये सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2r का स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल सेम लेंथ है, इंटू डेल टी सेम टेम्परेचर कर मेंटेन करके रखा गया है। तो अभी अगर
फाइनल को ऐड करेंगे, क्या होगा कि Q टोटल ये है Q1 प्लस Q2, ये हमको बोल सकते हैं उसका जो डी क्यू टोटल है इंटू डी टी इक्वल टू क्या है डी क्यू वन बाई डी टी प्लस डी क्यू टू बाई डी टी। दैट इम्प्लाइज डी क्यू टोटल बाई डी टी वो कितना है, वो के इक्विवेलेंट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई एल इंटू डेल टी इक्वल टू के वन पाई आर स्क्वायर एल इंटू डेल टी प्लस के टू 3 पाई आर स्क्वायर एल इंटू डेल टी। तो डेल टी पाई आर स्क्वायर बाई एल अगर कैंसिल कर देंगे तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 4 के इक्विवेलेंट इक्वल टू के वन प्लस 3 के टू। तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो 4 के इक्वल टू के वन प्लस 3 के टू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।